हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली RP9 के 11वें नंबर पार्ट में हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन तैयार करना। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें परचेस एंट्री, सेल एंट्री और कैश परचेस है, कैश सेल है और डिस्काउंट कैसे पे करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की है यहाँ पे Alt F3 बटन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट में आ गए हम। क्रिएट में आने पर हमारा कंपनी क्रिएशन का ये विंडो खुल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था दोस्तों, पिछले वीडियो में, यहाँ पे हम अकाउंट 2 के नाम से कंपनी क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं निर्मल टाइप कर देते हैं दोस्तों, ये जस्ट इस तरीके से। उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए नाम, एड्रेस वगैरह नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ पे कंपनी नाम, कंपनी का स्टेट और कंपनी का कंट्री यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, जिस कंट्री जिस स्टेट से है। और फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में यहाँ पे दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 ही सेट करके रखेंगे, क्योंकि हम 2024 में काम कर रहे हैं और 2024 चल रहा है ये मान के चलेंगे, ये बोला गया है दोस्तों। कंट्रोल ए से इसे सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों कंपनी क्रिएट। एस्केप बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक सेटिंग करना है, बता चुका हूँ मैं, जो कि F11 कंपनी फीचर्स में जाते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में आकर जिस कंपनी में सेटिंग करना है उसे ओपन करेंगे, जिसमें यहाँ पे बताया हूँ दोस्तों आप लोग को मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इस ऑप्शंस को यस करना है दोस्तों हमें, और मेंटेन बिल बाय बिल को नो करना है। तो फर्स्ट ऑप्शंस मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर दिए और सेकेंड ऑप्शंस मेंटेन बिल बाय बिल को नो कर दिए दोस्तों, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे भी एक्सेप्ट करके दोस्तों हम एस्केप बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद लेजर में आकर इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। इंटर प्रेस करके यहाँ पे हमें मिलेगा सिंगल लेजर का क्रिएट, इस क्रिएट पे हम इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन होता है दोस्तों, जिसमें फर्स्ट हमारा यहाँ पे है दोस्तों शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे। तो यहाँ पे हम शर्मा ब्रदर्स से माल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे शर्मा ब्रदर्स के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे दोस्तों, शर्मा ब्रदर्स, ये जस्ट कर दिया दोस्तों। और अंडर में यहाँ पे देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे खरीदी कर रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर में देकर दोस्तों कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कुमार ब्रदर्स, तो कुमार ब्रदर्स के नाम से हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर देते हैं दोस्तों, और इसे सन्ड्री क्रेडिटर में ही देंगे, क्योंकि कुमार ब्रदर्स से ही हम खरीदी कर रहे हैं। इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों श्याम को माल बेचे। तो श्याम को 3000 रुपये का माल बेचे हैं, तो यहाँ पे हम श्याम का नाम टाइप करेंगे, और श्याम का नाम टाइप करने के बाद दोस्तों इसको हम सन्ड्री डेटर्स में ऐड करेंगे। तो ये सन्ड्री डेटर्स देकर इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट आरके को मटेरियल सेल किए हैं, इसे भी तो वही सेम सन्ड्री डेटर्स दे देते हैं दोस्तों। फिर एसके आता है दोस्तों, एसके भी सन्ड्री डेटर्स। फिर आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में नगद माल खरीदे 3000 रुपये का। तो नगद शब्द अगर जिस क्वेश्चन में आता है दोस्तों उसका लेजर नहीं बनता है, केवल अमाउंट का वाउचर एंट्री होता है सीधा। तो हम अभी इसका लेजर क्रिएट नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा वाउचर एंट्री करेंगे, क्योंकि नगद खरीदी कर रहे हैं या किसी को नगद बेच रहे हैं तो उसके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको कैश में नगद पैसा दे दिए हैं दोस्तों। तो नगद माल खरीदे का एंट्री नहीं होगा, फिर नीचे नगद बिक्री का भी एंट्री नहीं होगा दोस्तों। सीधा हम आगे बढ़ते हैं और शर्मा ब्रदर्स को चुकाए 4900 रुपया, डिस्काउंट प्राप्त हुआ 100 रुपया। तो इसमें दोस्तों कुमार ब्रदर्स का पहले बन चुका है, ऊपर मैं बना चुका हूं दोस्तों। हमें अभी बनाना है इसमें केवल डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से डिस्काउंट प्राप्त वाला लेजर। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से बनाते हैं दोस्तों, डिस्काउंट रिसिप्ट। इसे हम ऐड करेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम में। तो इनडायरेक्ट इनकम देकर इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। सेम उसके बाद कुमार ब्रदर्स आ जाता है दोस्तों। कुमार ब्रदर्स को भुगतान किया 1980 रुपये और डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो ये दोनों लेजर बन चुका है दोस्तों। ऊपर कुमार ब्रदर्स के नाम से बना चुके हैं लेजर, और डिस्काउंट रिसिप्ट का अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले बनाए थे। कभी भी लेजर बताया हूँ दोस्तों एक ही नाम से बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा बोला हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, शर्मा श्याम से प्राप्त हुआ 1950। तो श्याम का भी बन चुका है दोस्तों। डिस्काउंट दिया का बनेगा दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट पे के नाम से। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे टाइप कर देते हैं और इसे हम किस में देंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑफिस EXP एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑफिस के लिए कुछ खर्चा किए हैं जो कि अलग से खर्चा है दोस्तों, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। चैरिटी देने का काम किया हम, चैरिटी मतलब होता है दान, तो चैरिटी दिए हैं दोस्तों, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर उसके बाद सैलरी भी देने का काम किए हैं दोस्तों, हमारे शॉप पे अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी दी है, तो सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट पर्सनल नल यूज के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों, और इसे देंगे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैं थ्योरम बताया हूं दोस्तों आप लोग को फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कि अगर निजी खर्च के लिए कोई पैसा निकालते हैं अपने बिजनेस से तो वो कैपिटल के अंतर्गत आता है, जो कि पर्सनल यूज कहलाता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर देंगे। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करके दोस्तों इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद हम इसका लेजर तैयार हो गया है, तो गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अब दोस्तों हमें यहाँ पे इनका अमाउंट का एंट्री करना है, जैसे कि हम जितने भी लोगों के का लेजर क्रिएट किए हैं उनका। तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आना है। ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर ट्रांजैक्शंस के नीचे जो दिया हुआ है, और इंटर प्रेस कर देते हैं दोस्तों, जिसमें हमें करना है परचेस का एंट्री पहले, शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदने वाला। तो उसका एंट्री करने के लिए दोस्तों हम F9 बटन प्रेस करते हैं, और पिछले वीडियो में बताया था मैं दोस्तों, यहाँ पे हमें CR/DR लाना है, तो कंट्रोल V बटन का यूज करेंगे दोस्तों, एज वाउचर करेंगे। तो ये CR या DR ऑप्शन आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देते हैं दोस्तों। आप जो खरीदी किए रहोगे उसमें बिल नंबर दिया रहेगा, उस बिल नंबर को टाइप करके इंटर करते हैं, और ये जिस डेट में आप खरीदी किए रहोगे वो डेट है करके बताया था दोस्तों। फिर इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे किससे खरीदी की है हम, शर्मा ब्रदर्स से। तो शर्मा ब्रदर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस कितने का खरीदे हैं ये हम स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, टोटल 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे 5,000 रुपए टाइप कर देते हैं। उसके बाद DR में दोस्तों यहाँ पे परचेस अकाउंट लेना था, पर मैं पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों पार्ट नंबर 10 में कि आपको यहाँ पे परचेस और सेल का लेजर बनाते समय एंट्री करना है, लेजर बनाना है करके। पर अभी हम इस क्वेश्चन में दोस्तों लेजर बनाना भूल गए हैं। तो मान के चलो लेजर हम क्रिएट करना भूल गए हैं दोस्तों, तो वाउचर एंट्री में ही रहकर लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट की है दोस्तों इसमें, ऑल्ट के साथ C बटन। हम यहीं पे रहकर परचेस का लेजर क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब हम परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, परचेस अकाउंट। ये जस्ट हो गया, इसे हम परचेस अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं दोस्तों, ये जस्ट, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कोई लेजर बनाने से छूट भी जाता है तो वाउचर एंट्री में ही रहकर आप ऑल्ट C बटन से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके वापस आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुमार ब्रदर्स से माल खरीदे। तो बिल नंबर और डेट ना देकर दोस्तों मैं सीधा एंट्री करके बता रहा हूँ आप लोग को प्रैक्टिकल। कुमार ब्रदर्स से माल खरीदे हो तो कुमार ब्रदर्स क्रेडिट हो जाएगा और 2,000 रुपए के साथ, और परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि माल खरीद रहे हैं तो पाने वाले हम हैं और देने वाला कुमार ब्रदर्स है। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं दोस्तों। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बारी आ जाता है दोस्तों उसके बाद सेल एंट्री करना। परचेस तो कर लिए है तो सेल भी करना है यहाँ पे हमें। तो सेल एंट्री करने के लिए हमें शॉर्टकट की सेल्स वाउचर में जाना है। तो शॉर्टकट की है F8 बटन दोस्तों, इसका ये आ गया। हम यहाँ पे भी कंट्रोल V बटन प्रेस कर दिए, और वही सेम जैसे बोला मैं दोस्तों, यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर देना है तो दे देंगे, नहीं देना है छोड़ देंगे। और राइट के टॉप के कॉर्नर में दोस्तों ये डेट दिया हुआ है, डेट भी हम जिस डेट में सेल कर रहे हैं वो देंगे, नहीं देना है भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल के दिन काम कर रहे हैं हम। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे DR में आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम किसको माल बेच रहे हैं दोस्तों, पहले श्याम को। तो श्याम यहाँ पे ले लिए डेबिट, श्याम को माल बेच रहे करके श्याम डेबिट हो गया, क्योंकि माल पाने वाला श्याम है। कितने रुपए का दोस्तों, 3,000 रुपए का। ये डिस्प्ले में देख रहे हो दोस्तों आप लोग, 3,000 रुपए का माल है और
सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से सामान निकल रहा है करके, हम बेच रहे हैं करके, तो सेल्स हम बनाए भी नहीं है दोस्तों। तो वही सेम यहाँ पे भी सेल्स का लेजर बनाना है वाउचर एंट्री में रहकर, तो ऑल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन के विंडो में आकर सेल्स के नाम से लेजर बनाते हैं और इसे सेल्स अकाउंट के अंदर देते हैं। अब इसे दोस्तों हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस विंडो को भी, वाउचर एंट्री वाले विंडो को भी दोस्तों हम यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आरके को माल बेचे, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करके पर्टिकुलर के नीचे आरके सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। कितने का है इसमें, 1500 का, ये 1500 ले लिए दोस्तों। फिर इंटर प्रेस करके सीआर में सेल्स, डीआर में आरके, सीआर में सेल्स। उसके बाद एसके को माल बेचे, तो डीआर में एसके, ये जस्ट एसके, और सीआर में सेल्स दे देंगे दोस्तों। अमाउंट कितना है, 1200 रुपये, तो 1200 देकर यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो उधार बिक्री किए हैं मटेरियल, उनका वाउचर एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों, नगद माल खरीदा, इसका एंट्री होगा दोस्तों यहाँ पे F5 में, क्योंकि नगद कैश से रिलेटेड काम है तो F5 में एंट्री होगा नगद माल खरीदेगा। जिसमें नगद माल खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट डीआर होगा दोस्तों। यहाँ पे अमाउंट दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 3000 रुपये, 3000 देकर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और सीआर में कैश ले लेंगे, क्योंकि नगद माल खरीद रहे हैं करके। परचेस अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर, इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नगद माल बेचे, तो इसका एंट्री होगा दोस्तों F6 में, क्योंकि माल बेचेंगे नगद तो पैसा रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पे F6 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों और डिस्प्ले में देख रहे हैं आप लोग, नगद बिक्री 2700 का है एक, और एक 8500 का है। तो जस्ट हम यहाँ पे नगद बिक्री का क्या करेंगे दोस्तों, सीआर में सेल्स, सीआर में सेल्स ले लेंगे, सेल्स अकाउंट सीआर 2700, 2700 रुपये, और यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर, ये जस्ट इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही फिर और एक एंट्री करना है दोस्तों सेम, सेल्स अकाउंट सीआर, सेल्स अकाउंट सीआर, कितना अमाउंट है दोस्तों, 8500 रुपये, तो 8500 दे दिए, और कैश अकाउंट डीआर। तो नगद माल बेचते समय कैश हमारे पास आता है दोस्तों और हमारा सामान जाता है करके, सेल सीआर हो गया और कैश डीआर हो गया है। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट, तो कैश हमारा डीआर आ रहा है। जस्ट इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, शर्मा ब्रदर्स को चुकाए, तो इसका एंट्री होगा दोस्तों हमारा F5 बटन में। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, शर्मा ब्रदर्स को चुकाए 4900 रुपये और डिस्काउंट प्राप्त हुआ है 100 रुपये। तो यहाँ पे शर्मा ब्रदर्स को चुका रहे हैं हम कितना, 4900 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट काट के। तो पीछे एक क्वेश्चन में हमारा पीछे क्वेश्चन था दोस्तों, पहले शर्मा ब्रदर्स से हम 5000 रुपये का माल खरीदे, तो उसी 5000 रुपये में से 100 रुपये डिस्काउंट काट कर दोस्तों हम यहाँ पे 4900 रुपये पे कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे एंट्री में कैसे बताएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो डीआर में शर्मा ब्रदर्स ले लेंगे, उसके बाद 5000 दे देंगे यहाँ पे पुराने वाले अमाउंट को, फिर इंटर प्रेस करके सीआर में यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम डिस्काउंट प्राप्त हुआ है हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं डिस्काउंट रिसिप्ट का भी लेजर नहीं क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ पे ऑल्ट सी बटन प्रेस करके हम डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से लेजर क्रिएट कर लिए, और अच्छा बना हुआ है दोस्तों, ऑलरेडी बना हुआ है बोल रहा है। इसके बटन प्रेस करके हम बाहर आते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट, हाँ ये बना हुआ है दोस्तों। तो इसे हम सिलेक्ट करके कितना रुपये डिस्काउंट काटे हैं, 100 रुपये, ये 100 रुपये टाइप किए दोस्तों, और यहाँ पे सीआर में कैश लेकर इसे एक्सेप्ट कर लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5000 रुपये का माल खरीदे थे, जिसमें 100 रुपये डिस्काउंट काटे, तो 4900 रुपये हमारा हम उसे पे करेंगे, ये हम बता रहे हैं। इसका प्रीव्यू देखना है दोस्तों या प्रिंट आउट निकालना रहेगा, तो यहाँ पे ऑल्ट पी बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे इसे जूम करके देखना रहेगा, तो ऑल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5000 रुपये का माल खरीदे थे, जिसमें 100 रुपये डिस्काउंट काटे हैं, तो 4900 रुपये यहाँ पे हमारा बता रहा है, ये हमें बताता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिस्काउंट अगर काट के पेमेंट करना है तो ऐसे एंट्री करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आते हैं दोस्तों और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। सेम यहाँ पे कुमार ब्रदर्स वाला भी है दोस्तों, आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे। ये कुमार ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे, तो कितना पहले खरीदे थे कुमार ब्रदर्स से दोस्तों, 2000 का मटेरियल। उसके बाद इंटर प्रेस करके यहाँ पे जस्ट डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है कुमार ब्रदर्स से, हमें कितना डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है दोस्तों, 20 रुपये। तो 20 रुपये डिस्काउंट रिसिप्ट को कर दिए, और यहाँ पे कैश तब जाके 1980 रुपये,
ये एंट्री हो गया दोस्तों। इसे भी अगर प्रीव्यू देखना है तो वही सेम ऑल्ट पी और इंटर, फिर उसके बाद ऑल्ट जेड बटन प्रेस करके ऐसे प्रीव्यू देख सकते हैं दोस्तों। बाहर आते हैं दोस्तों इससे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों श्याम से प्राप्त हुआ। तो श्याम को हम क्या किए थे दोस्तों, श्याम को हम माल बेचने का काम किए थे 3000 रुपए का, जो कि हमारा यहाँ पे अब श्याम से 2950 रुपए प्राप्त हो रहा है। श्याम हमें क्या किया, 50 रुपए डिस्काउंट काट के रिसीव पैसा दिया है। तो हम अपने क्वेश्चन में ऐसे डिस्काउंट दिए हैं ये बता के हम यहाँ पे एंट्री करेंगे दोस्तों। तो पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट का एंट्री किस में होता है दोस्तों, F6 में, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद श्याम से प्राप्त हुआ है, तो श्याम से क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा दोस्तों। तो श्याम हमारा CR जस्ट कितना अमाउंट देंगे दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपए, क्योंकि 3000 रुपए का माल बेचे थे हम श्याम को, जिसमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो डिस्काउंट पे यहाँ पे हमारा जस्ट कितना रुपया था दोस्तों, 50 रुपए। तो डिस्काउंट पे हम 50 रुपए में एंट्री मार दिए, तब जाके कैश हमें यहाँ पे 2950 प्राप्त हो रहा है, ये हम बता रहे हैं दोस्तों। जो कि 3000 बेचे थे, 50 रुपए काट के हमें श्याम दिया है 2950 रुपए। इसे भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस, चैरिटी, सैलरी, पर्सनल यूज, ये सब का एंट्री होगा दोस्तों F5 में, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि इनका पूरा पेमेंट एंट्री होगा दोस्तों, कैश वाला काम हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑफिस एक्सपेंसेस को DR कर देते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR 400 रुपया, फिर इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसे एक साथ एंट्री करना चाहते हैं तो मैं एक साथ भी एंट्री करके बता देता हूं दोस्तों। फिर यहाँ पे जो CR दिया है उसको DR कर देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पे दोस्तों चैरिटी कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 50 रुपया। फिर इंटर प्रेस करते हैं और CR जो दिया है उसको भी DR करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सैलरी को टाइप कर लेते हैं हम, सैलरी। जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप लोग अगर एक जगह रहता है दोस्तों तो ऐसे इनको एक साथ एंट्री कर सकते हैं DR करके, और पर्सनल यूज हमारा DR हो जाएगा। तो सब हमारा F5 में ही जाएगा, इसीलिए हम सबको एक साथ एंट्री कर दिए दोस्तों इस तरीके से। और लास्ट में CR कैश ले लेते हैं, ये इस तरीके से दोस्तों। तो इसे भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे अगर कुछ एक्सपेंसेस एंट्री एक साथ दिया है तो इनको एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। ये सब कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम इसके बटन प्रेस करते हैं और वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है कि एक दिन या एक महीना या एक साल में हम टोटल इतने लोगों से खरीदी किए, इतने लोगों को बेचे और खर्चा इतना हुआ, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो गेटवे ऑफ टैली के नीचे दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन दिया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में आकर इंटर करते हैं, जिसमें दोस्तों ये देखिए फुल डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों। और ये मैं आप लोग को प्रीव्यू भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें परचेस एंट्री हुआ है दोस्तों 10,000 और सेल हम किए हैं यहाँ पे 16,900, 16,900 का। इनकम हुआ है दोस्तों हमें यहाँ पे 120 रुपये, और एक्सपेंसेस हमारा 800 रुपये हुआ है दोस्तों। ये हमें यहाँ पे कंप्लीट दिखाता है। जो कि प्रॉफिट हुआ है दोस्तों हमें यहाँ पे 6,220 रुपये। और एक और बच गया है दोस्तों कैश। तो ये कैश यहाँ पे नहीं दिखाई देता है दोस्तों, कैश मतलब होता है रोकड़ खाता, है ना, तो वो पैसे का काम है। तो वो हमें दोस्तों यहाँ पे नहीं शो होगा, हमें बैलेंस शीट में शो होगा। तो इसके बटन प्रेस करके आप वापस आ जाओ गेटवे ऑफ टैली में, और जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे दिया है दोस्तों ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आकर आपको यहाँ पे मिलेगा एक लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। तो यहाँ पे हम ऑल्ट F1 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे देखिए एसेट्स में, करेंट एसेट्स में जो है दोस्तों यहाँ पे कैश इन हैंड हमारा दिखा रहा है 3,320 रुपये, जो कि हमारा यहाँ पे कैश कहलाता है। तो इसे हम ऐसे चेक करते हैं दोस्तों कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना परचेस सेल किए हैं, एक्सपेंसेस है, इनकम है, और हमारे पास कैश कितना बाकी है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।